डियर स्टूडेंट, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। तुम्हारे इरादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है तुमने कुछ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तुम्हारा एक नया सफर यहाँ से शुरू हो रहा है। एक नई मंजिल, कुछ नए सपने, कुछ बुलंद इरादों के साथ तुम कॉलेज को और हम सब को अलविदा कह के एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। लेकिन तुम सबने हम सबकी जिंदगी में जो यादें बरती है उसे भुलाना नामुमकिन है। यहाँ पे कई स्टूडेंट्स ने आकर अपना अनुभव तुम्हारे साथ शेयर किया और आज मुझे भी ये मौका मिल रहा है कि मैं अपना अनुभव तुम्हारे साथ शेयर कर सकूं। 4 साल पहले शुरू हुआ ये सफर वक्त के साथ इतनी जल्दी निकल जाएगा मैंने सोचा न था। मैं जानती हूँ इतनी शिद्दत के साथ तुमने इंजीनियरिंग नहीं की जितनी शिद्दत के साथ तुमने कॉलेज के लिए टूर्नामेंट में मेहनत की है, पसीना बहाया है। स्टूडेंट्स में से सिलेक्ट होके कॉलेज टीम में आना, वो कॉलेज टीम टी शर्ट पहनकर खेलना, अपने साथियों का हौसला बढ़ाना, कभी गुस्से में एक दूसरे को डांटना और डांट सुनना, कभी जीत की खुशी में एक साथ झूमना तो कभी हार के गम में एक दूसरे को संभालना। वो पार्टी, वो मस्ती, वो मजाक, वो खींचना, वो लड़ाई, वो प्यारे झगड़े, वो नाराजगी, वो बेरुखी, ये सब मेरे से ज्यादा तुम्हारे साथ शायद किसी ने महसूस नहीं किया। हर गेम के प्लेयर्स यहाँ बैठे हुए हैं। तुम सब जब मेरे पास आए थे और आज जब तुम यहाँ से जा रहे हो तो काफी फर्क है। तुम सबको जब 4 साल पहले मैंने तुम्हें देखा पहली बार तो एक इनोसेंट चेहरा वाला सीधा साधा बच्चा, पर थोड़ा चेहरे पे गुरूर कॉलेज स्टूडेंट का। आज जब तुम जा रहे हो तो आज वही सीधा साधा बच्चा काफी मैच्योर, समझदार और रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन चुका है। अगर मुदेटी से शुरुआत करूं तो एक बहुत ही सीधा साधा चंपू लड़का कॉलेज का कैप्टन बनेगा कभी नहीं सोचा था। एनसीसी का अंडर ऑफिसर होगा बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये कोई बॉर्न वॉलीबॉल प्लेयर नहीं था। इसने अपनी मेहनत से सीनियर्स की गालियां सुन के प्रैक्टिस में जान लगा के पहले टीम में जगह बनाई और आज वॉलीबॉल टीम का एक अच्छा लिफ्टर बना और एक बेहतरीन कैप्टन। मुदेटी मेरी गालियां हमेशा सुनता रहता था, लेकिन टीम को हमेशा कहता वांदो नहीं हवे अप्रोच पॉइंट आवशे, और इसका ये वांदो नहीं मेरा दिमाग खराब करता था। एक साबरकांठा का चुपचाप रहने वाला शांत लड़का आज हॉस्टल की जान और शान है। उसका बोलने का अंदाज ही उसकी पहचान है। उसकी कैप्टनशिप में उसने टीम के हर एक बंदों को, हार्दिक, कार्तिक, मौलिक, विस्मय को हमेशा जोड़ के रखा। मुदेटी की कैप्टनशिप में कॉलेज ने काफी टूर्नामेंट्स जीते। रुद्राक्ष एंड ऑल द वॉलीबॉल टीम मेंबर, तुम सबको दिल से शुक्रिया। यहाँ मैं एक ऐसे शख्स का नाम जरूर लेना चाहूंगी जिसने वॉलीबॉल टीम का साथ 2 साल तक पूरी तरह निभाया। वॉलीबॉल टूर्नामेंट की हर जीत में उसका बहुत ही बड़ा रोल रहा है। वो और कोई नहीं, हमारा अपना जयेश है। एक बहुत ही अच्छे स्मैशर के साथ एक बहुत ही अच्छा प्लेयर। जयेश तारी उणप LDRP ने जरूर पढ़ से। अचल वेलानी, टेबल टेनिस प्लेयर। अचल के तो नाम से ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। अ पर्सन विथ फुल ऑफ जॉय एंड हैप्पीनेस, कभी ना खत्म होने वाली इसकी बातें। अचल मुझे मैच के अलावा कभी भी सीरियस नहीं देखा। किसी भी चीज का टेंशन उसने अपने मजाक के अंदाज में ही मुझसे शेयर किया है। अचल, हाउ कैन आई फॉरगेट आवर टीम स्टेड इन वासत फॉर GTU टूर्नामेंट। वो कभी भी ना भुलाने वाली याद है। मेरा मोबाइल मुझे हमेशा तेरी याद दिलाएगा। मिस यू डियर। हार्दिक, इसने हमेशा टीम के लिए सपोर्टिंग रोल प्ले किया, चाहे वो टेबल टेनिस हो या वॉलीबॉल हो। जहां इसकी जरूरत पड़ी इसने कॉलेज के लिए अपना बेस्ट रोल प्ले किया। एक शांत प्लेयर के रूप में ये हमेशा नजर आया। जाते जाते हार्दिक ने अपना एक नया रूप भी मुझे दिखा दिया, वो एक डांसर का। थैंक यू हार्दिक। कैसे भूल सकती हूँ सिद्धराज को, जिसने GTU टूर्नामेंट में अपने दम पे जीत दिलाई।
ऐसा बंदा जो कॉलेज के किसी भी फैकल्टी के मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं करता, पर सिर्फ मेरे मैसेज छोड़ने पर वो दूसरे दिन कॉलेज मेरे पास आ जाता है। सिद्धराज साले, तेरे को लेके अंकिता मैम के साथ मेरी आर्ग्यूमेंट आज भी मुझे याद है। सिद्धराज ने आज तक मुझे किसी भी बात के लिए नाराज नहीं किया। तेरा पीडीपीयू वाला वो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस मैं कभी भी नहीं भूल सकती। तेरा सब्स्टिट्यूट शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। I'll miss you dear. माई शटलर जिशान, मुझे सबसे ज्यादा वाव मोमेंट्स दिखाने वाला प्लेयर। जब वो खेलता है तो मेरी नजर एक पल भी उसके गेम पर से नहीं हटती। हमेशा कह के ही जाता है अपने 100% देंगे मैम, और वो हमेशा 101% देता था। मैच के बाद तेरा मेरे पास आके मेरे सामने सर झुकाना और कहना, मैं तो सिर्फ आपके चेहरे की ये खुशी के लिए खेलता हूँ, बाकी हार जीत तो समझे। जीशान, तेरी ये फीलिंग मैं बहुत मिस करने वाली हूँ। थैंक्स मुझे इतने सारे वाउड मोमेंट्स दिखाने के लिए। हर्ष जोशी, जयमीन धोलकिया, अक्षय दामी, सारे ही मेरे बास्केटबॉल के जबरदस्त प्लेयर। ये सारे बहुत ही अच्छे प्लेयर्स। हर्ष, जयमीन और धामी ने जब भी टीम के लिए इनकी जरूरत पड़ी, इन्होंने कभी भी ना नहीं कहा और मैचेस खेल के लिए है। हर्ष को कभी भी मैंने गुस्से में या नेगेटिव फेस पे नहीं देखा। हमेशा एक हंसता हुआ चेहरा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड। शायद इसलिए वो आज अपने डिपार्टमेंट का बेस्ट स्टूडेंट है। हर्ष ने स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो या एनएसएस, तीनों के लिए काम किया है। कॉलेज को जो बेस्ट एनएसएस यूनिट का अवार्ड मिला, उसमें हर्ष और आकाश के बनाए हुए प्रोजेक्ट का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। धामी, इसे तो मैं फर्स्ट ईयर से ही बहुत सीधा साधा पहाड़ी समझती थी, पर बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग बास्केटबॉल प्लेयर। बट इसका असली चेहरा तो मुझे लास्ट 2 ईयर में ही पता चला कि ये माचिस की तीली नहीं, पर बहुत बड़ी तोप है। ये तो आज तुम सबने भी देखा होगा। ये मेरे रूम में आता था तो मैं अपना कितना भी इम्पोर्टेंट काम क्यों न हो बंद कर देती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अब कपिल का लाइव शो शुरू होगा। इस बंदे ने किसी को भी नहीं छोड़ा। ये मेरी कैबिन में होता है तो सारे सिर्फ सुनते हैं और हंसते हैं, पर बोलने वाला सिर्फ धामी होता है। बट आई रियली टेल यू वन थिंग फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट बेटा, जो तू करता है वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। किसी को हंसाना बहुत मुश्किल होता है। तेरी बातों से तू न जाने कितने स्टूडेंट्स को कुछ वक्त के लिए ही सही खुशी देता है। हमेशा ऐसे ही रहना, कभी मत बदलना। एक से एक बढ़ के सितारों से भरी हुई टीम, बहुत सारी ना भुलाई जाने वाली यादें, बहुत सारी मेहनत, सिलेक्शन से लेके परफॉर्मेंस तक कंपटीशन ही कंपटीशन। अच्छे बैट्समैन, अच्छे बॉलर्स, 3 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स, बेहतरीन फील्डर्स, सब कुछ है इस टीम में। और क्या चाहिए मुझे क्रिकेट के लिए। एक जूनियर मतलब शिवम, उसने तो यहाँ तक कह दिया क्रिकेट इज अ नेशनल गेम ऑफ LDRP। मेरी ज्वाइनिंग के बाद सबसे पहली कॉलेज की जो टीम बनी थी वो क्रिकेट। प्लेयर्स की बात करूं तो मेरी ओपनिंग के 2 शेर, मनन और संजीव, दोनों ही ग्राउंड पे बिल्कुल शांत, पर मनन ग्राउंड के बाहर आते ही बोलना शुरू, पर संजीव हमेशा ही एक्सप्रेशनलेस। मनन क्रिकेट के अलावा भी कॉलेज के काफी कामों में इसने सामने से आके मुझे हेल्प की है। फर्स्ट ईयर के मनन में और 4th ईयर के मनन में मैंने ड्रास्टिक चेंज देखा है, और ये चेंज मुझे बहुत ही पसंद आया बेटा। ऐसे ही रहना हमेशा। पृथ्वी संजीव से एकदम उल्टा, इसके फेस पर सारे एक्सप्रेशन तुरंत दिखाई देते हैं। बट आई वॉन्ट टू टेल यू पृथ्वी, तू हंसता हुआ ही ज्यादा अच्छा लगता है। एक और शांत प्लेयर भगीरथ, ये सिर्फ मुझे मैच के दौरान ही दिखाई देता है। बाकी ये कब आता था कब जाता था मुझे पता ही नहीं चलता था। इस बंदे ने कॉलेज क्रिकेट टीम के लिए जो वक्त दिया है वो हम में से शायद कोई कभी नहीं दे सकता। सॉरी भगीरथ, पर मैं जरूर कहना चाहूंगी कि इसने उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज होने के बावजूद भी मैचेस खेलने आया और बेस्ट परफॉर्मेंस भी दिया। हार्टली थैंक्स टू यू बेटा। अमन, वेरी गुड बॉलर, अच्छा परफॉर्मर, मेरे सामने बिल्कुल सीधा साधा और शांत, बट मेरे पीछे थोड़ा नॉटी, बहुत बड़ा खावताव, पर काफी मैचेस में अच्छी विकेट्स लेने वाला गेंदबाज। रोहित विजय रानिया,
लंबा चौड़ा गबड़ू जाट नौजवान जब बॉल लेकर रन अप करता था तो बैट्समैन की हवा टाइट हो जाती थी। उसमें भी अगर बैट्समैन शॉर्ट हाइटेड रहा फिर तो इंजर्ड होके ही बाहर जाता था। बट बिल्कुल ही इनोसेंट, बिल्कुल ही कम बोलने वाला, लेकिन मास्टरपीस। स्पोर्ट्स हो, स्टडीज हो या एनसीसी हो, सब में बेहतरीन। मेरी किसी भी बात इसने कभी भी नहीं टाली। जिगर चामठा, लेट एंट्री इन क्रिकेट टीम, बट हमेशा टीम की जरूरत के हिसाब से और कैप्टन के बताए हुए तरीके से बॉल डालने वाला गेंदबाज। हमेशा कूल, चाहे टीम में हो या ना हो। शार्विल, एक सीधा साधा और शांत लड़का, पर बहुत ही अच्छा फील्डर, अच्छा बॉलर और टीम के जरूरत पड़ी तब अच्छा बैटिंग करके देने वाला बैट्समैन। इनके अलावा यश, अरुण, संजय, चिराग, श्रीजय, इन सब ने क्रिकेट में अपना रोल बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया है। चाहे वो बेस्ट 11 में हो या सब्स्टिट्यूट बेंच पे, इन्होंने टीम को हमेशा चार्ज अप किया है। और इन सबको एकजुट करने वाला, इन सब की इनर स्ट्रेंथ को परख के उसे बाहर लाने वाला एक डेडिकेटेड प्लेयर, एक ऑनेस्ट कैप्टन, मयूर गेहानी। हम सबका मोंटी, ऐसा कैप्टन जिसे अपने हर एक प्लेयर्स के बारे में सब कुछ पता रहता है, जो पिछले 3 से भी ज्यादा सालों से कॉलेज टीम का कैप्टन है। इट्स हार्ड टू बीट अ पर्सन हु नेवर गिव्स अप। ये मयूर पे बिल्कुल ही फिट बैठता है। इसने हमेशा एक अच्छे परफॉर्मेंस के लिए खुद भी मेहनत की है और टीम से भी करवाई है। सिंसियरिटी, डिसिप्लिन, डेडिकेशन, हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, इमोशंस, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब कुछ इसकी डिक्शनरी में है। और यही सब कुछ उसने अपने टीम मेंबर्स में भी डाला है। क्रिकेट रिलेटेड काम हो या कोई और काम हो, ये हमेशा मेरे साथ रहा है। मयूर, इस साल जीटीयू का सेमीफाइनल हारने पर जो तू मुझसे नहीं कह पाया, वो तेरी नम आंखों ने मुझे कह दिया था। तूने मुझे बहुत सारे अनफॉरगेटेबल मेमोरीज दी है, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगी। और मेरा नॉन प्लेइंग प्लेयर, कभी भी उसने मुझे महसूस नहीं होने दिया कि वो मेरी टीम का सब्स्टिट्यूट है। मुझे वो मेरे 11 से भी ज्यादा लाइव लगता था। उसके हर इमोशंस को मैंने देखा है। टीम की जीत पर प्लेयर से ज्यादा खुशी मैंने उसके चेहरे पे देखी है, और टीम की हार पे सबसे ज्यादा दुख भी नजर आया है। यहाँ तक कि उसका पागलपन भी उसने मुझे पीडीपीयू में दिखा दिया था। वो हम सबका चहीता और कोई भी नहीं, किशन रामी है। यू आर अनबिलीवेबल बेटा। मेरा स्विमर चरित, हमेशा बोल बोल करने वाला लड़का, लेकिन अपने इंटरेस्ट और मेहनत से स्विमिंग में जीटीयू रिप्रेजेंट किया। हमेशा आके मेरे पास अपनी सारी प्लेसमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करता था। जब चरित साथ में होता था तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिलता था। दिल का एकदम साफ बंदा। कृष्णा, शूटर, बहुत कम वक्त मेरे साथ बिताया, पर जितना भी बिताया साथ रहे, हम काफी एंजॉय किया। वो आईटीएम क्रॉस कंट्री का टूर्नामेंट कैसे भूल सकती हूँ। तू, मैं, भार्गव और अंकित, और बड़ौदा वाला वो नाइट स्टे, वो तो मैं भूल ही नहीं सकती। अब वो दिन वापस कभी नहीं आएंगे। अंकित सिंह, भार्गव के बाद का एकलौता लॉन्ग डिस्टेंस रनर, जिसने कॉलेज के लिए क्रॉस कंट्री का कंपटीशन पार्टिसिपेट किया। कभी कभी मेरी कैबिन में दिखता था, पर जब भी आता था तो ढेर सारी बातें लेके आता था। जो भी हुआ हो सब कुछ बताता था। भार्गव के साथ आईटीएम कंपटीशन के लिए प्रैक्टिस करना, वो हॉस्टल में रुकना ताकि सुबह उठ के प्रैक्टिस कर सके, और पोजीशन लाने के लिए तेरी मेहनत, ये सब सिर्फ यादें हैं, उपकार। एक और मेरे कॉलेज का लंबा चौड़ा पंजाबी पुत्र, कॉलेज का पहला पंजाबी लड़का जिसने स्पोर्ट्स में नाम लिखवाया, मेरा थ्रोअर। जब भी ये मेरे कैबिन में आता था तो मुझे वो बहुत ही कॉन्फिडेंट नजर आता था। हमेशा कुछ करने की चाहत उसमें मुझे नजर आती थी, और वो कॉन्फिडेंस मैंने उसके प्लेसमेंट के दौरान भी देखा है। और मेरे एनएसएस वाले स्टूडेंट्स अभिनव, पारितोष, हर्ष, आकाश और अंकिता, जो आज हमारे साथ यहाँ है। अभिनव और पारितोष की बात करूँ तो उन्होंने एनएसएस में मेरे साथ बहुत सारा वक्त बिताया है। कई सारी एक्टिविटीज में वो मेरे साथ रहे हैं।
दोनों ने कभी भी कोई भी कम्युनिटी सर्विस के लिए मुझे ना नहीं कहा, फिर चाहे वो मेडिकल चेकअप कैंप हो, ब्लड डोनेशन कैंप हो, थैलेसीमिया कैंप हो या कॉलेज में ऑर्गेनाइज होने वाला कोई भी इवेंट हो। इन दोनों ने हमेशा आगे बढ़ के काम किया है। अभिनव और पारितोष, मैं जानती हूँ मेरे साथ तुम्हारे लिए भी फतेहपुरा में बिताया हुआ वो कैंप एक कभी ना भुलाने वाली याद है। पारितोष, वो बच्चों के साथ तेरा किया हुआ काम और अभिनव का हर काम में हेल्प करना, ये सब हर कोई नहीं कर पाता। तुम्हारे इस ग्रेट वर्क के लिए दिल से थैंक्स। हर्ष और आकाश, तुम्हारा नाम एनएसएस में बहुत लास्ट में डाला गया, पर तुमने किया हुआ प्रोजेक्ट एक बेहतरीन रोल निभा गया हमें एनएसएस का बेस्ट यूनिट का अवार्ड जिताने के लिए। थैंक्स अ लॉट। अंकिता सिंह, एनएसएस वॉलेंटियर, मेरे साथ बहुत ही कम वक्त बिताया, लेकिन जब भी बुलाया अंकिता ने दिया हुआ काम जरूर किया। थैंक्स टू ऑल माय एनएसएस वॉलेंटियर। उस बैच के ये आखिरी वॉलेंटियर्स हैं जिन्होंने कॉलेज को बेस्ट यूनिट का अवार्ड जीता। मिस यू ऑलवेज। आज के बाद शायद हम सब इस तरह साथ में कभी भी नहीं होंगे, पर तुम सबसे जो प्यार मिला है वो मैं कभी भी भुला नहीं सकती। इस बार सिर्फ तुम्हारे लिए ही मैंने स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2015 बहुत ही शॉर्ट टाइम में ऑर्गेनाइज किया, ताकि मैक्सिमम जीटीयू प्लेयर पार्टिसिपेट कर सके, और ऐसा हुआ भी। तुम सबसे मेरी इतनी सारी यादें जुड़ी है जो मैं कभी भी भुला नहीं सकती। मैं जब भी जूनियर्स पे गुस्सा होती हूँ तो कई बार मेरे मुंह से निकलता है, तुम में और सीनियर्स में बहुत फर्क है, लेकिन ये जूनियर्स का प्यार दिखाने का अंदाज ही साला कुछ ऐसा है कि मुझे गुस्सा आ जाता है। आज एक बात शेयर करना चाहूंगी। जब मुझे उद्गम फाउंडेशन से अवार्ड मिला तो वहाँ जितने भी अवार्ड विनर्स थे, उन्होंने वो अवार्ड अपने पेरेंट्स को, हस्बैंड को, अपने बच्चों को डेडिकेट किया, और सबकी तरह मैंने भी अपनी फैमिली और पेरेंट्स को डेडिकेट किया। लेकिन वहाँ मैं अपनी फीलिंग्स को रोक नहीं पाई। मैंने पूरे दिल से कहा कि इस अवार्ड के सही हकदार मेरे कॉलेज के बच्चे हैं, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ अवार्ड रिसीव करने खड़ी हूँ। स्टूडेंट, अब ये सब कुछ एक याद बन के रह जाएगी। कॉलेज से निकलते ही बाहर एक नई जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कोई मास्टर्स करेगा, कोई फिर एक नए सफर में नए दोस्तों के साथ, नई जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ती रहेगी जिंदगी। जिंदगी में कभी भी तुम्हें कोई भी जरूरत पड़े तो बेहिचक तुम मेरे पास आ जाना। यहाँ कॉलेज से, मेरे पास से, अपने दोस्तों के पास से, अपनी फैकल्टियों से जितनी भी अच्छी बातें तुमने सीखी है उसे हमेशा फॉलो करना। गलत बातों को यहीं छोड़ के जाना। जिंदगी किसी भी मोड़ पे, कितना भी कठिन समय क्यों न हो, कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों न आए, कभी भी हार मत मानना, हमेशा लड़ते रहना। अपने मन को कभी भी कमजोर होने मत देना। यहाँ से बाहर एक बहुत ही अच्छी जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसे जीतना प्यार से और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ गले लगाना, उतनी ही वो तुम्हें लड़ने की ताकत देगी। बहुत ही कंपटीशन है, बहुत सी लड़ाइयाँ लड़नी बाकी है। असली मैच तो अब शुरू होंगे। कई बार हार का सामना करना पड़ेगा, कई बार जीत मिलेगी, तो कई बार जिंदगी तुम्हें टाई ब्रेकर के मोड़ पे भी लाएगी, पर तुम सब हमेशा एक बहुत अच्छे फाइटर्स रहे हो और आगे भी ये स्पिरिट बनाए रखना। डियर स्टूडेंट्स, लाइफ इज नॉट अ पार्किंग स्पेस, इट इज अ रेसिंग ट्रैक। कीप ऑन मूविंग, नो मैटर when, where and how you start, but reach your goal and make a new record in this world. और अंत में, इस सफर की शुरुआत हमने साथ की थी। जान से प्यारे बच्चों के साथ कितनी सारी बात की थी। जिंदगी ने उन पलों को हमने साथ जिया था, जिन पलों ने खुशी और गम दोनों से मुलाकात की थी। वो लम्हे जो अब लौट के नहीं आ सकते, वो लम्हे जहां हम चाह के भी नहीं जा सकते। अजीब थे ये लम्हे जिसमें हम हंसे भी और रोए भी। अजीब थे ये लम्हे जिसमें कुछ पाए और कुछ खोए भी। इन लम्हों को एक याद बना के अपने साथ ले जाऊंगी। इन लम्हों की दास्तान फिर किसे सुनाऊंगी, क्योंकि क्या इन लम्हों को मैं फिर से जी पाऊंगी? क्या ऐसे माहौल में मैं फिर से आ पाऊंगी? मैं जानती हूँ इसका जवाब तो ना ही होगा, क्योंकि
लिखी हुई किताबों को मैं फिर से कोरा कैसे कर पाऊंगी। बस इन लम्हों को अपने दिल में बसा लूंगी और जब याद आएगी आप सबकी तो नम आंखों के साथ मुस्कुरा लूंगी। लव यू स्टूडेंट, लव यू लॉट एंड मिस यू ऑलवेज। गुड बाय एंड जय हिंद।